पहले सबसे पहले होता क्या है, हमारे जिस्म में किसी भी साइट के ऊपर, बॉडी की सरफेस के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मिक्सचर पाया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर पाया जाता है, उसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा का मीनिंग जो होता है वो डाइवर्सिटी होता है, इकसाम होता है। पहले ये टर्म प्लांट्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन मॉडर्न साइंस में ये वर्ड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोरा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मजमूआ जो किसी भी हमारी बॉडी की साइड्स पर पाया जाता है उसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। हमारे कुछ पार्ट ऐसे होते हैं इंटरनल टिश्यूज जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल मौजूद नहीं होते, दे आर फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें से ब्लड आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, मसल्स है और इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं हमारे, दे आर द फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल कंडीशन में उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होते। कुछ सरफेस टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनमें स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, दे आर कॉलोनाइज्ड बाय द सर्टेन माइक्रोबियल स्पीशीज। यहाँ पर जो है वो खास किस्म की माइक्रोबियल स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। नॉर्मल फ्लोरा के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? एक तो इसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो कि बहुत तादाद में होते हैं, मोस्ट न्यूमरस से मुराद जो है काफी तादाद में, और फंजाई और प्रोटिस्ट पाए जाते हैं, मिथेनोजेनिक आर्किया इसके अंदर पाए जाते हैं। इंसान का और बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन है उसको हम म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो ह्यूमन से क्या बेनिफिट हासिल करता है, दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक पाया जाता है वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। नॉर्मल फ्लोरा ह्यूमन से न्यूट्रिएंट हासिल करता है, एक खास एनवायरनमेंट, स्टेबल एनवायरनमेंट हासिल करता है और उसकी बॉडी से कांस्टेंट टेम्परेचर लेता है। इससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है प्रोटेक्शन भी मिलती है और वो ट्रांसपोर्ट भी जो है इजीली होता रहता है, एक साइड से दूसरी साइड से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो एज अ रिटर्न जो है ह्यूमन बॉडी को भी काफ़ी नॉर्मल फ्लोरा से जो है वो बेनिफिट हासिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं कि जो कि फ्लोरा को ह्यूमन से मिलती हैं, और ह्यूमन को हम देखते हैं नेक्स्ट के ह्यूमन को क्या बेनिफिट होता है। तो ह्यूमन को जो पहला बेनिफिट होता है कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स। बैक्टीरिया जो कि एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल में मौजूद होते हैं वो विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो उनके एक्सेस विटामिन्स होते हैं बैक्टीरिया के, दे उनको एक्सक्रीट कर देते हैं, और वो उनकी बॉडी से एक्सक्रीट होने के बाद जो है आमतौर पर हम कह देंगे मोस्टली ये इंटेस्टाइन में होते हैं, तो इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस तरीके से ये कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? ये आमतौर पर एंटेरिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि आमतौर पर इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उनमें विटामिन दे प्रोड्यूस करते हैं विटामिन के, विटामिन B12। इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो कि सर्टन विटामिन B विटामिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है कि ये आमतौर पर जो पैथोजन बैक्टीरिया है उनको अटैचमेंट नहीं होने देते, अटैचमेंट साइट ही नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि अगर किसी सरफेस के साथ जो है बैक्टीरिया अटैच होगा तभी वो बॉडी के अंदर एंटर हो सकेगा। तो नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को एंटर ही नहीं होना देता। आप यहाँ पर देख रहे हो कि रेड और पर्पल जो है वो जो आमतौर पर वो पैथोजेंस हैं, और बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं द नॉर्मल फ्लोरा ने उनको साइट ही प्रोवाइड नहीं की कि ताकि वो अटैच हो सकें किसी सरफेस के साथ। तो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो कम्पीट करता है पैथोजेंस के साथ फॉर अटैचमेंट साइट के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए, और ये दोनों चीज़ें जो है नॉर्मल फ्लोरा पैथोजन को प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से पैथोजेंस जो है अंदर एंटर नहीं हो सकते बॉडी के और वो इन्फेक्शन फैला नहीं सकते। तो थर्ड पॉइंट के हवाले से अगर हम डिस्कस करें कि तीसरा जो पॉइंट है कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से पैथोजन को किल करता है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टाइन में पाया जाता है वो आमतौर पर कुछ ख़ास किस्म के केमिकल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो किल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो एंटीजन के तौर पर बिहेव करता है, और इसकी वजह से जो है हमारी बॉडी के इम्यून सेल जो है अपना रिस्पॉन्स बनाते हैं। तो बॉडी के जो इम्यून सेल्स का रिस्पॉन्स होता है, जिसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनका रिस्पॉन्स होता है एंटीबॉडीज़ बनाना। तो वो नॉर्मल फ्लोरा क्योंकि एंटीजन बिहेव कर रहा होता है तो उसके खिलाफ लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के अगेंस्ट, लेकिन वही एंटीबॉडीज़ जो होती है वो पैथोजन के साथ रिएक्ट करती है, और पैथोजन के साथ रिएक्ट करके उनकी एंट्री को और उनकी इन्वेजन को और उनकी इन्फेक्शन को रोकती है। तो बेसिकली नॉर्मल फ्लोरा जो है वो एज अ पैथोजन के तौर पर एक्ट करता है, और बॉडी के सेल्स उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बना देते हैं, और एंटीबॉडी जो है बेसिकली वो नॉर्मल फ्लोरा को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और उनकी एंट्री को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।